वेलकम बैक टू माय मार्केट एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50। जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी स्वीप हुई अपने 4 आवर के बॉस की, और उसके बाद में मार्केट ने वहां से आपको फॉलिंग दिखाई और कंसोलिडेशन मार्केट में क्लोज हो गया था। ठीक है, मैंने आपको एक दिन वीडियो वीडियो अपलोड नहीं करी थी क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इस चक्कर में मैं आपको अपलोड नहीं कर पाया था वीडियो का। लेकिन अपन ने उससे एक दिन पहले जो भी डिस्कशन किया था, बिल्कुल मार्केट ने एग्जैक्टली वही फॉलो किया। और अपना जो कल का यहाँ पे ट्रेड था वो बिल्कुल भी यहाँ पे सेटअप मार्केट ने नहीं बना के दिया अपन को, ना ही कोई कंफर्मेशन मार्केट ने दी। ठीक है, इसके इसके बावजूद अपन ने क्या कहा, कोई भी ट्रेड यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि मार्केट जो था अपने बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में था, अपने जो ट्रेंड था उसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन मार्केट में चल रहा था। ठीक है, अब देखो मैं आपको अगर ब्रीफली बता देता हूँ कि कल मार्केट में एग्जैक्टली अपन ने क्या डिस्कस किया था और एग्जैक्टली क्या हुआ था। ठीक है, सॉरी, उससे लास्ट वीडियो में कि यहाँ पे अपने पास में ये ऑर्डर फ्लो था। ठीक है, मैंने बात कही थी कि यहाँ पे ये ऑर्डर फ्लो है। तो ये ऑर्डर फ्लो क्या था यहाँ पे कि इसकी लिक्विडिटी मार्केट स्वीप कर दिया। अब स्वीप करने का देखो कि मार्केट ने कोई भी यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करा था। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी स्वीप के बाद में जो एफईजी बनता है यहाँ पे वो कुछ काम का नहीं रहा, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही नहीं हुआ था। ठीक है, ये तो बात हो गई, यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला और उसके बाद में मार्केट ने अपसाइड की रैली दिखा दी थी। ठीक है, और यहाँ पे जाके मार्केट ने क्लोजिंग दे दी थी। अब आज मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे खुलता है, ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर जाने के बाद में मैंने आपको बोला था कि ये जो पर्पल कलर का बॉक्स है वो क्या है, अपना वीकली टाइम फ्रेम का यहाँ पे एफईजी का एरिया है। और इसके जस्ट यहाँ पे आप देखोगे तो ये विक जो दिख रही है आपको, ये वीकली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे विक है। ठीक है, मार्केट एग्जैक्टली इसके ऊपर टैप करता है और आपको यहाँ से एक अच्छी खासी एक फॉलिंग देखने को मिलती है, बिल्कुल पिन पॉइंट से। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से आपको कितनी अच्छी मार्केट ने 200 पॉइंट की एक फॉलिंग दिखाई थी। ठीक है, अब ये अपन को एरिया पता था, इसलिए अपन ने यहाँ पे कोई भी बाइंग का एरिया सेटअप नहीं बनाया और अपन यहाँ से ट्रैप होने से बच गए, सेलिंग बाइंग में ट्रैप होने से बच गए। ठीक है, अब दूसरी बात, जब मार्केट ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, तो आप एक चीज समझो अब यहाँ पे इस बार भी क्या हुआ है कि ये 4 आवर का कैंडल है, उसने चौक की लिक्विडिटी को स्वीप करा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक का ऑर्डर फ्लो की लिक्विडिटी स्वीप करी थी, तो अपन को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए होता। ठीक है, तो इस बार अपन को क्या था कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए होता है लोअर टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। लेकिन इस बार एफईजी नहीं है यहाँ पे, इस बार एफईजी नहीं है। तो अपन को क्या रिक्वायरमेंट, अब अपन को चाहिए आईडीएम, कि आईडीएम यहाँ पे स्वीप हो। ठीक है, ये आईडीएम यहाँ पे स्वीप हो, जिसको आप लिक्विडिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। तो अब सिर्फ वेटिंग किसका है कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में लिक्विडिटी स्वीप हो जाए। एक लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद 15 मिनट कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करे और नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे क्लोज कर दे, या इनसाइड बार बना दे या इसको बना दे, वहां पे अपन आसानी से ट्रेड को प्लान करेंगे। और जो अपना नीचे डिस्काउंटेड जोन का पेंडिंग एरिया था, यहाँ पे अपन ने बात करी थी, जहां से मार्केट पहले ही बीच में घूम गया था, वहां पे अपन ये पूरा मोमेंटम कैप्चर करने वाले हैं फिर से। ठीक है, अब देखोगे मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग तो देता है, इसके नीचे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन बाद में ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन में फंस जाता है। रीजन क्या था, रीजन यही था कि देखो आप फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, उसके बाद में थर्ड कैंडल बनी ही नहीं। ये पूरा का पूरा शायद जितने भी कैंडल्स है 12 बजे से लेकर पूरी 3 बजे, 3:30 बजे तक की कैंडल सारी इनसाइड बार के अंदर बनती हुई चली गई। और पूरा यहाँ पे ही क्लोज करके मार्केट ने आज सारे बायर्स को और सारे सेलर्स को ट्रैप कर करके इनके सारे स्टॉप लॉस हंट कर लिए। ठीक है, लेकिन अपन को एग्जैक्ट लेवल्स पता है कि अपन को कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे कि अपन को यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती। ठीक है, तो अब एफवीजी का वेट कब 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 कंप्लीट होगा अपना, कि कोई एक कैंडल इसके नीचे ऐसे आगे क्लोज करता है, तब तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल होगी और इस एफवीजी में अपन को एंट्री प्लान करनी पड़ेगी। मजबूरन आपको इसमें एंट्री प्लान ऐसे ही करनी पड़ती है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे होता है। ठीक है, लेकिन इस बार आपको टारगेट अच्छे खासे मिल जाएंगे। अब ये देखते हैं कि भाई अगर लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है तो और भी अच्छी बात है, अपन को छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा और टारगेट बहुत ही मेजर आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये सारी बात हो गई अपन को सेलिंग के लिए। अब देखो कल की वीडियो ना बनाने के पीछे का रीजन ये था कि भाई अपना जो खास कुछ हुआ नहीं था मार्केट में, क्योंकि अपन ने डिस्कस किया था उसके अपोजिट मार्केट था, लेकिन अपन कोई भी स्टॉप लॉस भी हंट मार्केट ने नहीं किया। ठीक है, कंफर्मेशन मिली नहीं, कंफर्मेशन मिलती है शॉर्ट शॉर्ट अपन को प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलता। ठीक है, अब उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया था, और मैंने आज की भी आपको बता दी थी एक दिन एडवांस की, मैंने आपको बता रखी थी चीज कि अगर मार्केट क्या करता है, फर्स्ट हाफ की जो कैंडल होती है कल की, जो फर्स्ट हाफ की कैंडल होनी चाहिए थी, मतलब आज की और कल की, कि अगर मार्केट इसके ऊपर अगर क्लोज कर देता है, अगर मैंने आपको बोला था कि ओवरलैपिंग एफवीजी के ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर जाती है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक की जो प्रोबेबिलिटी है वो ना के बराबर हो जाएगी, और आप देखोगे इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली।
ठीक है। दूसरा रीजन मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग मिलने की वजह से क्या होगा, मार्केट चौक की लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर अपने पास में वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि एक पुल बैक के ऊपर तो नहीं है, फिर भी वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ठीक है। और दूसरा कारण क्या था कि इतने बड़े टाइम फ्रेम का जब आपके सामने ऑर्डर फ्लो सॉरी एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक मौजूद होता है वीकली टाइम फ्रेम जैसा अपने इंडियन मार्केट के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और वहां से आपको रिएक्शन देखने को जरूर मिलता है मार्केट के अंदर। ठीक है। हालांकि जब मार्केट इतना बेयरिश होता है तो आपको आसानी से वो रिएक्शन देखने को मिल सकता है, और उसी के कारण आपको ये 200 पॉइंट की जो रैली है वो बिल्कुल वीक टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप होते ही आपको 200 पॉइंट की एक बड़ी मेजर फॉल देखने को मिली थी मार्केट में। ठीक है। तो ये सारी बात हो गई अपनों की कि भाई अपन को कैसे आज का मार्केट जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से, मैंने आपको 2 दिन एडवांस में जो बता रखी थी चीजें, वो सारी की सारी आपको आज मार्केट में और कल मार्केट में देखने को मिल चुकी थी। ठीक है। अब अपन को भाई कल सेलिंग के लिए आपको क्या करना है कि भाई 15 मिनट का आपको वेट करना है कि अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, कोस्ट टू कोस्ट खुलता है, तो क्या वो लिक्विडिटी स्वीप करने जा रहा है। अगर वो लिक्विडिटी स्वीप करने जाता है और स्वीप करने के बाद में स्कोप बनाता है या फिर इनसाइड बार बनाता है, ठीक है, या फिर लिक्विडिटी भी स्वीप करके एक कैंडल नीचे क्लोज करता है और उसके नेक्स्ट कैंडल एक नीचे क्लोज कर जाती है, ठीक है, तो आपके लिए वो बेस्ट कंफर्मेशन होगा और बहुत ही अच्छे ट्रेड के लिए आप जा सकते हो। स्टॉप लॉस अपना इसके ऊपर रख लेना। ठीक है। थोड़ा सा बफर देखिए, कोई दिक्कत नहीं होती है, इसके ऊपर रखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है। ये हो गई अपनी क्या है वीकली टाइम फ्रेम की रेफी है, उसके ऊपर की अपनी जो स्टॉप लॉस है वो बहुत बिल्कुल सिक्योर रहेगा आपका। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पे आपके लिए आ जाएगा वो। अब बात करते हैं कि टारगेट अपने कहाँ तक रहने वाला है। टारगेट अपने रहने वाले हैं 4 ओवर की, जो अपन ने डिस्काउंटेड जोन निकाला था उसके बेसिस के ऊपर देख लो आप यहाँ तो। और या फिर आप देख सकते हो कि इस स्कोप की जो कैंडल बनी है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, इसका जो हाई है वो है यहाँ पे 23,956 का, उसका आप टारगेट रख सकते हो। ये तो अपने हो गई स्टॉप लॉस टारगेट और एंट्री की पॉइंट की बात, कि अगर मार्केट में यहाँ पे कुछ मिलता है तो। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो आपको क्या करना है, तो देखो मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा ना, तो दो ही सिनेरियो बन सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर ऊपर निकलेगा, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर अब बायर्स वापस एक्टिव हो चुके हैं, मतलब कि सेलर्स का यहाँ पे बिल्कुल भी अब रोल नहीं रहा है। ठीक है, सीधी सी बात है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 15 मिनट में जो स्ट्रक्चर है उसको मार्क करना शुरू करना पड़ेगा नीचे से, जो कि बहुत ही सिंपल रहेगा आपके लिए। जहाँ पे जो भी फर्स्ट पुल बैक है उसको आप क्या करना है, यहाँ पे जी समझ लो यहाँ पे था अपना। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको फर्स्ट अपना जो पुल बैक है इसको आप ले लो। ठीक है। फिर आप मेजर लेते हो तो आप मेजर के लिए, हाँ ये मेजर आपके लिए बन जाएगा, सही है मेजर यही है। तो इसको आप क्या मार्क करो, यहाँ पे चौक मार्क करो, उसके बाद में आप इसको 15 मिनट का जो ये आईडीएम था यहाँ पे आईडीएम मार्क करो। ठीक है। और उसके बाद में फिर से इसको यहाँ पे क्या मार्क करो, इसको आपको क्या करना है ऐसे मार्क कर लेना है, ये अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 मिनट का बॉस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में वापस जो मार्केट पुल बैक लेता हुआ आ रहा है, आप देखोगे कि मार्केट में ये लो बना, उसके बाद में क्लोजिंग यहाँ मिली है। ठीक है। तो आप देखोगे मार्केट में जो ये वाला आईडीएम था 15 मिनट का, वो ये रहा। ठीक है। यहाँ पे आईडीएम हुआ, आईडीएम पे यहाँ पे देखो कि लिक्विड स्विप होकर इनसाइड वाला बना के यहाँ पे ब्रेक होके ऊपर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है। तो ये देखो आप लोअर टाइम फ्रेम को स्ट्रक्चर को ध्यान में रखती हो तो कैसे आपको इजीली ट्रेड मिलते हैं, ये मैं आपको देखो ये बता सकता हूँ मैं आपको ये। आप खुद देखो रोज मार्केट में चलता हुआ आ रहा है, आप खुद इतना ईजी है। चौक मार्क करके मैं स्ट्रक्चर मार्क कर रहा हूँ नॉर्मल मेरा। ठीक है। ये दोनों पर्सपेक्टिव से आपको हमेशा मार्केट को देखना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जब मार्केट क्या पीओवाई जोन के ऊपर पहुंच जाता है तो वहां पे क्या दो पर्सपेक्टिव चलते हैं। ठीक है। वैसे ये वाला जो पर्सपेक्टिव है जो मैंने अभी मार्क करा है उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। प्रोबेबिलिटी कम का मतलब ये होता है कि उसकी तरफ मार्केट ट्रेड कम करता है। ठीक है। लेकिन उसकी उसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, जैसे कि सपोज करो मार्केट में सेलिंग का मोमेंटम बना, आपको पता था भाई यहाँ से सेलिंग आएगी अब, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एफवीजी नहीं थी, तो आपको पता था कि भाई एफवीजी नहीं बनी है यहाँ पे, तो मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम जो है अपना, जो अपना दूसरा पर्सपेक्टिव है, उसकी जो आईडीएम था वो यहाँ पे था, वो स्वीप हुआ इनसाइड बार बनाया, उसका हाई ब्रेक हो चुका है। तो क्या अपन यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं कर सकते क्या, अपन यहाँ पे ट्रेड प्लान क्यों नहीं कर सकते भाई, कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एफवीजी नहीं थी। समझ रहे हो। अभी भी मार्केट में हायर चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ तक तो आराम से आपको परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि क्या है कि सॉरी यहाँ तक नहीं, कम से कम यहाँ पे आपको दे दी ना मार्केट टारगेट, तो आपको यहाँ तक के बुकिंग के लिए जाना चाहिए था, जो कि था बहुत कम था, 1:1.5 से भी कम का टारगेट था। लेकिन आप देखो कि 100 पॉइंट आप देख सकते हो, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है। अगर आप स्कैल्पिंग मारते ना यहाँ पे, तो आपको पता है कि भाई यहाँ पे स्कैल्पिंग मारने का बहुत फायदा है, क्योंकि मार्केट में दूसरा पर्सपेक्टिव यहाँ पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है।
इसलिए आपको दोनों पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये मैंने आपको चीज़ बताई दी कि आपको क्या करना है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो आपको इसको आईडीएम वगैरह जो जो अपना जो स्ट्रक्चर मैंने अभी मार्क करके बताया है आपको, उसको फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ निकल जाना है। ठीक है। और इसको क्या करना है आपको यहाँ पे आपको मार्क करना है फिर से 15 मिनट का बॉस, और उसका आईडीएम वगैरह देख के आपको फिर से ऊपर की तरफ ट्रेड करता हुआ चलता हुआ चले जाना है। ठीक है। क्योंकि 4 आवर की कैंडल कब तक क्लोज करे उसका कोई आइडिया नहीं है, क्या पता स्वीप होता ही जाए मार्केट, इसलिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी ऊपर सब नीचे बाय कर रहे हो और ऊपर सेल करना चाहते हो तो बॉस पे सेल मत करना। उसके नीचे जो भी ऑर्डर ब्लॉक है उस पे आपको खास ध्यान रखना है कि वो ओवरलैप एफवीजी के साथ तो नहीं है। अगर ओवरलैप एफवीजी है तो आपको वहां पे बुक करना है, अगर ओवरलैप एफवीजी नहीं है तो आपको ऑर्डर ब्लॉक पे बुक करते हुए चलते हुए जाना है। ठीक है। पूरा बॉस तक का टारगेट मत रखना, क्योंकि मार्केट में फॉल सडनली आ सकता है। ठीक है। तो ये सारी बात हो गई आपको कि बाइंग में कैसे जाना है और सेलिंग में कैसे जाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और मार्केट का काम करने दो। आराम से कल वेट करना, कोई भी जल्दीबाजी में बिल्कुल भी मत घुसना, क्योंकि मार्केट में देखो एक लेवल ये वाला है, दूसरा लेवल मार्केट के लिए कौन सा है, दूसरा लेवल है मार्केट में भाई सेलिंग का तो लेवल ये हो गया, और बाइंग के लिए मार्केट को फिर नया स्ट्रक्चर बनने, तो उसके बाद में आपको ऊपर की तरफ जाना है। उससे पहले आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है जल्दी मार्केट के अंदर, नहीं तो आपके स्टॉप लॉस मार्केट लेने में टाइम नहीं लगाएगा बिल्कुल भी। ठीक है। थैंक यू सो मच।